नमस्कार मेरे छात्रों। आज हम बसंती हवा यह कविता पढ़ने वाले हैं। आपको ऋतु के नाम मालूम ही हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और वर्षा। अभी वर्षा ऋतु शुरू हो चुका है। उसी प्रकार जैसे यह तीन मुख्य ऋतु है, उसी प्रकार कुछ उप ऋतु भी है जो हमारे इस तीन ऋतुओं के बीच बीच में आते हैं। उन ऋतुओं के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। यह 6 ऋतु जो है, इन हमारे जो तीन ऋतु है, इन ऋतुओं के बीच में आते हैं। तो आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वह बसंत ऋतु पर आधारित है। ठीक है। यह बसंत ऋतु कब आता है आपको मालूम है? जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी शुरू होने लगती है, उसके बीच में यह बसंत ऋतु जो है आता है। तो इस प्रकार बसंत ऋतु जो है बड़ा ही सुहाना होता है। हर फूल, हर पेड़ पौधों को जो है नई पत्तियां उगती है, नई पत्तियां आती हैं। तो ऐसा सारे निसर्ग को हरा भरा करने वाला यह बसंत ऋतु है और इस बसंत ऋतु पर आधारित यह कविता है। तो मैं कविता आपको गाकर सुनाने वाली हूँ। आपको यह कविता ध्यानपूर्वक सुननी है। सुनो तो। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, लहर खूब मारी, लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। छात्रों, अभी इसका जो अर्थ है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, केदारनाथ लिखित यह कविता, इसका जो अर्थ है वह ऐसा है कि मैं बसंती हवा हूँ, मतलब मैं बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। यह मेरी बात सुनो, मैं बड़ी ही अनोखी हवा हूँ, मैं बड़ी ही बावली हूँ, मैं बड़ी मस्त मौला हूँ। मस्त मौला मनमोजी। मुझे किसी ही बात की फिक्र नहीं है, ना ही मैं किसी बात की चिंता करती हूँ। मैं जिधर चाहती हूँ, जिधर मेरा मन होता है, उधर मैं घूमती हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अद्भुत यात्री हूँ। अद्भुत यानी क्या? अजब। अजब यानी अद्भुत। अद्भुत यात्री हूँ, ऐसी मैं हवा हूँ। मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ी। महुआ एक प्रकार का पेड़ है। तो मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ी और उस पर चढ़कर मैंने पत्तों को खूब
हिलाया। पत्तों को खूब हिलाने के बाद उसमें थप थप ऐसे आवाज आने लगी। उस पेड़ से मैं धम करके नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद मैं उठकर आम के पेड़ पर चढ़ी। आम के पेड़ को भी मैंने खूब हिलाया और उसके कान में मैंने कू ऐसा आवाज किया। फिर वहां से मैं भागी। वहां से भागकर मैं हरे हरे खेत में पहुंची। कौन से खेत में? गेहूं के खेत में पहुंची। और गेहूं के खेत में पहुंचने के बाद मैंने वहां बालियों में बहुत देर तक लहर मारी। लहर यानी मैं घूमती रही, उन बालियों में मैं घूमती रही। अभी बालियां इसको मतलब है कि जो गेहूं आते हैं ना, ऊपर जो गेहूं आते हैं उसे हम बालिया कहते हैं। तो बालिया म्हणजे त्याला मराठीमध्ये ओंब्या म्हणतो आपण। ओंब्या म्हणजे बालिया। तो इन बालियों के साथ जो है हवा खूब लहराई। और उसके बाद वह पहर दो पहर वहां पर रही वह। और उसके बाद पहर का मतलब है कि प्रहर म्हणजे वेळ मोजायचा एक एकक। वेळ मोजायचं एक एकक त्याला पहर म्हणलेला आहे। त्याला आपण मराठीमध्ये प्रहर म्हणतो। पहिला प्रहर, दुसरा प्रहर असं म्हणतो। म्हणजे एक तास, 2 तास असं म्हणतो ना। तर अशी ही अनेक तास जी आहे ती त्या शेतामध्ये होती। फिर उसके बाद खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। फिर उसने अलसी के पौधे देखे। अभी अलसी और सरसों जो है वह एक प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनके बीज से हम तेल निकाल सकते हैं। अलसी और सरसों यह जो है एक जैसे मतलब एक प्रकार के पौधे होते हैं जिनके बीज से जो है तेल निकाला जाता है। तो ऐसी जो अलसी के जो पौधे होते हैं, इन अलसी के पौधों में जो फूल लगते हैं वह फूल जो है कलसी के आकार के होते हैं। कलसी का मतलब है कि जिस बर्तन में हम पानी भरते हैं, गगरी बोलते इसको। हिंदी में गगरी बोलते हैं, मराठीमध्ये कळशी म्हणतो आपण त्याला। तर असे ह्या कळशीमध्ये कळशीच्या आकाराची फुलं त्याला आलेली आहेत। तो ऐसे फूल जो है उसने हवा ने बहुत हिलाए, लेकिन एक भी फल उस पौधों से नीचे नहीं गिरा। इससे हवा जो है थोड़ी सी निराश हो गई और निराश होकर उस हवा ने सरसों के पौधों को ना ही हिलाया ना ही झुलाया। तो ऐसी मनमौजी मस्त मौला निडर ऐसी हवा हूँ, ऐसा कवि ने हवा का वर्णन किया है। तो अभी हमारी कविता यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद आपको क्या करना है मालूम है? इसके बाद आपको जो शब्द वाटिका नीचे दी गई है, यह शब्द वाटिका आपको आपकी कॉपी में लिखनी है। और यह कविता भी आपको सुंदर हस्ताक्षर में आपकी कॉपी में लिखनी है। और कविता जो है गाकर अपने माँ बाबूजी को और बड़ों को सुनानी है। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।